Good morning, dear students. Welcome back to our digital platform. आज अपने डिस्कशन करने वाले हैं अनयूजुअल हैबिटेट ऑफ एल्गी। अनयूजुअल हैबिटेट ऑफ एल्गी, शैवालों में असामान्य आवास, शैवालों का असामान्य आवास। शैवालों में असामान्य आवास, इसे अनयूजुअल हैबिटेट के नाम से भी जाना जाता है। मीनिंग क्या होता है इसका? हाँ, ये क्लास बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट बॉटनी के लिए है। ठीक है, आज इसका ये थर्ड लेक्चर है। इससे पहले 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन एल्गी का, उसके कैरेक्टरिस्टिक और हैबिटेट का, एक तो एक्वाटिक एल्गी और टेरेस्ट्रियल एल्गी के साथ में एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन कर दिया गया है। अगर आप ये फर्स्ट लेक्चर देख रहे हो तो इससे पहले वो 2 लेक्चर कंप्लीट देख के फिर ये शुरू करना। ठीक है, तो आज अपने असामान्य आवास के बारे में बात पढ़ रहे हैं, अनयूजुअल हैबिटेट के बारे में। कौन सा हैबिटेट है? असामान्य आवास। इसे किस नाम से जाना जाता है? अनयूजुअल। अनयूजुअल हैबिटेट। अनयूजुअल हैबिटेट, अनयूजुअल हैबिटेट का मीनिंग क्या होता है? यानी कि ऐसे शैवाल जो जलीय, तलीय आवासों के अलावा, आवासों के अलावा अन्य किसी आवास में पाए जाते हैं, उन्हें असामान्य आवास कहा जाता है। उन स्थानों को, उन पाए जाते हैं, उन स्थानों को असामान्य आवास कहते हैं। आवास कहते हैं। अनयूजुअल हैबिटेट क्या बोलेंगे? अनयूजुअल हैबिटेट। अनयूजुअल हैबिटेट में आपको आउटर में आपने लोगों ने देखा था अनयूजुअल हैबिटेट में, तो उसमें फर्स्ट जो हैबिटेट है अनयूजुअल हैबिटेट में वो है हेलोफिटिक एल्गी। ठीक है, कौन सी है? हेलोफिटिक एल्गी। हेलोफिटिक को अपने बोलते हैं लवणोद्भिद एल्गी। कौन सी बोलते हैं? लवणोद्भिद एल्गी। क्या होते हैं? है तो ये किसका पार्ट है? एक्वाटिक। परंतु कंडीशन क्या आ गई यहाँ पे? अत्यधिक जो खारा पानी जिसे बोल सकते हैं, खारा पानी या लवणीय जल जिसे बोलते हैं, अगर उसमें पाए जाएं तो ऐसे शैवालों को हेलोफिटिक एल्गी कहा जाता है। क्या बोला जाएगा? हेलोफिटिक एल्गी। क्या होंगे हेलोफिटिक एल्गी? वे शैवाल जो अत्यधिक खारे पानी में या अत्यधिक लवणीय जल में पाई जाती हो, ऐसे शैवालों को, ऐसे शैवालों के आवास को, ऐसे शैवालों के आवास को हेलोफिटिक हैबिटेट
हैबिटेट और एल्गी को और शैवाल को हेलोफिटिक एल्गी कहा जाता है। हेलोफिटिक एल्गी कहा जाता है। एग्जाम्पल आप लोग इसमें याद रखोगे, एक कौन सा है एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है इसमें ड्यूनिलेना, दूसरा है स्टिप्नोपटेरा, तीसरा है एंटीरोमोर्फा। तो 3 एग्जाम्पल आपने इसमें याद रखोगे, एक कौन सा एंटीरोमोर्फा, स्टिप्नोपटेरा, ड्यूनिलेना, ठीक है। 3 एग्जाम्पल। कंडीशन क्या है, अत्यधिक लवणीय जो जल होगा उसमें, यानी कि किस प्रकार का वाटर होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा क्या होना चाहिए, खारा पानी जिसे अपने बोलते हैं, उसमें पाए जाने वाले एल्गी को क्या बोलेंगे, हेलोफिटिक एल्गी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखने हैं। सेकंड है एपीफिटिक एल्गी। सेकंड कौन सी है, इसमें कौन सी है, एपीफिटिक एल्गी, जिसे क्या बोलते हैं, हदिपादपीय शैवाल बोला जाता है। किस नाम से जाना जाता है, हदिपादपीय शैवाल, हदिपादपीय। कौन सा शैवाल बोला जाएगा, हदिपादपीय शैवाल। कौन से शैवाल होंगे, हदिपादपीय शैवाल, हदिपादपीय शैवाल। हदिपादपीय शैवाल। हदिपादपीय शैवाल कौन से होते हैं, वे शैवाल जो क्या है हायर प्लांट या दूसरे हायर एल्गी पे उगते हैं। कौन से शैवाल होंगे, वे शैवाल जो उच्च पादपों, हायर प्लांट्स या उच्च शैवालों पर उगते हो, उन्हें एपीफिटिक एल्गी कहा जाता है। एपीफिटिक एल्गी कहा जाता है। कौन सी एल्गी कहा जाएगा, एपीफिटिक एल्गी, ठीक है। तो एपीफिटिक एल्गी हायर प्लांट्स है या हायर जो एल्गी है उसके ऊपर उगते हैं या दूसरे प्लांट्स पर उगते हैं, ऐसे शैवालों को क्या बोला जाएगा, एपीफिटिक एल्गी या हदिपादपीय शैवाल कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है ऊडोगोनियम कोलियोकिट। ऊडोगोनियम कोलियोकिट, ये जो एक्वाटिक टाइप के जो एंजियोस्पर्म है, यानी जल में पाए जाने वाले एंजियोस्पर्म प्लांट है, उसके ऊपर पाए जाते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल याद रखोगे, एक तो क्या है, कौन सा है, ऊडोगोनियम व कोलियोकिट। ऊडोगोनियम एंड कोलियोकिट 2 टाइप के क्या हैं, एल्गी हैं, जो किस में पाए जाएंगे, एपिफिटिक टाइप की नेचर शो करते हैं, यानी कहाँ पे पाएंगे, दूसरे शैवालों या हायर प्लांट्स पे उगने वाले ये क्या है, एल्गी है। उसके बाद आती है क्रिप्टोफिटिक। उसके बाद में क्या है, क्रिप्टोफिटिक। क्रिप्टोफिटिक एल्गी कौन सी होती है, ये ध्यान दोगे। क्रिप्टोफिटिक एल्गी कौन सी है, वे शैवाल जो क्या है, सॉरी क्रायोफिटिक, कौन सी है, क्रायोफिटिक एल्गी। कौन सी है, क्रायोफिटिक एल्गी। नेक्स्ट कौन सी है, क्रायोफिटिक एल्गी, ध्यान देना। नेक्स्ट कौन सी है, क्रायोफिटिक एल्गी। वे शैवाल जो कहाँ पे पाए जाते हैं, हिमालय या बर्फ जो होती है, कहाँ पे,
बर्फ है, स्नो है, हिमालय की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिसपे क्या पाए जाते हैं, हिम आच्छादित शिखरों पे पाए जाते हैं, हिम आच्छादित शिखरों पे पाए जाते हैं, उन्हें क्या बोला जाएगा, कौन सा प्रकार का एल्गी बोला जाएगा, क्रायोफिटिक एल्गी बोला जाएगा। क्या बोलते हैं, क्रायोफिटिक एल्गी, और हिंदी में इसे हिमोद्भिद शैवाल, कौन सा, हिमोद्भिद शैवाल, हिमोद्भिद शैवाल, कौन सा बोला जाएगा, हिमोद्भिद शैवाल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, क्रायोफिटिक एल्गी या हिमोद्भिद शैवाल बोला जाएगा। कहाँ पे पाएगा, हिम आच्छादित शिखरों पे पाए जाने वाले, कहाँ पे, हिम आच्छादित शिखरों पर पाए जाने वाले शैवाल क्रायोफिटिक एल्गी कहलाते हैं। हिम आच्छादित शिखरों पे पाए जाने वाले एल्गी को क्या बोलेंगे, क्रायोफिटिक शैवाल बोला जाता है। इनके कलर के कारण इनका जो पर्वत, ये जो हिम आच्छादित है, इनका कलर अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे आप सीनरी वगैरह देखते हैं नेचर के बनी हुई, तो उसमें हिम आच्छादित होते हैं, तो उसमें कलर जैसे किसी का रेड दिखता है, किसी का ब्लू दिखता है, अलग अलग टाइप का कलर दिखता है। वो किसके कारण होता है, इन एल्गी के कारण होता है। जैसे इनका कलर होता है वैसे उनका कलर अपने को इनका हिम आच्छादित का अपने को दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, आच्छादित पर पाई जाने वाली एल्गी को क्या बोलेंगे, क्रायोफिटिक एल्गी या हिमोद्भिद शैवाल। किस नाम से जाना जाता है इसे, हिमोद्भिद शैवाल, ध्यान रखना। अब इसमें से क्वेश्चन मेनली आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ लिया जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि इन हिम आच्छादित का रंग है वो कौन सी एल्गी है जिनके कारण उनका कलर किस प्रकार का हो जाता है। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल भी याद रखोगे। हिम आच्छादित के एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, अगर एग्जाम्पल की बात करें रेफिडोनिमा और एनसाइक्लोनिमा। तो इसमें आप देखोगे ग्रीन स्नो, जो ग्रीन कलर की स्नो, बर्फ का कलर अगर अपने को किस प्रकार दिखाई दे, हिम आच्छादित पर जो कलर है स्नो का, बर्फ का, वो किस प्रकार का दिखाई दे, ग्रीन कलर का। ये किसके कारण होता है, क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनियस, क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनियस। दूसरा है मीसोटेनियम, दूसरा कौन सा है, मीसोटेनियम। इसके बाद में रेड स्नो, रेड अगर कलर किस प्रकार का दिखाई दे, अपने रेड कलर का दिखाई दे, स्नो का कलर रेड दिखाई दे तो क्लेमाइडोमोनास नेविलिस, अगर ये कलर अपने को किस प्रकार का दिखाई दे, ब्लैक कलर का, किस कलर का दिखाई दे, ब्लैक कलर का, तो कौन सा होगा, रेफिडोनिमा। तो कौन सा होगा, रेफिडोनिमा। तो कौन सा होगा, रेफिडोनिमा। अगर पर्पल स्नो दिखाई दे, अगर कलर किस प्रकार का होगा, पर्पल स्नो, तो कौन सा है, एनसाइक्लोनिमा। नोड सिक्नोइडिये, नोड सिक्नोइडिये। तो बताइए भाई लोगों किस प्रकार का कलर आपको दिखाई देगा। तो देखिए ग्रीन कलर है, अगर ग्रीन स्नो दिखाई देगी तो किस प्रकार की है, क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनियस, और उसके बाद मीसोटेनियम, उसके बाद रेड स्नो क्लेमाइडोमोनास नेविलिस है, इसके बाद में ब्लैक स्नो है, रेफिडोनिमा है, पर्पल एनसाइक्लोनिमा, नोर्निक्सिडियोइडी नाम की जो एल्गी है उसका कलर किस प्रकार का होता है, पर्पल स्नो होता है। ये एग्जाम्पल आपको इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं, तो क्लेमाइडोमोनास, रेफिडोनिमा आप इसके याद रख सकते हैं, परंतु पेपर में आपको कलर का बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बाढ़ देखेंगे, नेक्स्ट अपने देखेंगे हड्डी जंतु शैवाल, एपिजोइक एल्गी। नेक्स्ट कौन सी देखेंगे, एपिजोइक एल्गी, हड्डी जंतु शैवाल बोलते हैं इसे, हड्डी जंतु शैवाल। कौन सी शैवाल बोला जाता है, क्या बोला जाएगा, हड्डी जंतु शैवाल। कौन से सवाल होंगे, कौन से सवाल होंगे, वे सवाल जो जलीय जंतुओं के ऊपर पाए जाते हैं, वे
शैवाल जो जलीय जंतुओं जलीय वे शैवाल जो जलीय जंतुओं के ऊपर पाए जाते हैं उन्हें एपिजोइक एल्गी कहा जाता है। कौन सी एल्गी है? एपिजोइक एल्गी कहा जाएगा। जलीय जंतुओं के ऊपर पाए जाएंगे। जैसे एग्जांपल, एक एल्गी है जिसका नाम क्या है? क्लेडोफोरा। एक एल्गी है जिसका नाम क्या है? क्लेडोफोरा है भी। क्या नाम है? क्लेडोफोरा। जो किसके ऊपर पाई जाती है? स्नेल्स। स्नेल्स किसको बोलते हैं? घोंगे को। क्या बोलते हैं? घोंगे को। तो स्नेल के ऊपर पाई जाती है। एक है प्रोटोड्रमा। एक कौन सा है? प्रोटोड्रमा, जो क्या है? टोर्टोइज की डोर्सल सरफेस पाई जाती है। कौन सी स्तर पर पाई जाती है? कौन सी डोर्सल सरफेस? किसके? कछुए के। कछुए की जो डोर्सल सरफेस होती है उस पर पाई जाती है। कौन से? प्रोटोडर्मा। उसके बाद में कायरेशियम है। एक है ब्रैंकिसिपियस। कौन सी है? ब्रैंकिसिपियस। ये टोर्टोइज के क्या पाए जाते हैं? फुट में पाई जाती है। टोर्टोइज के फुट पे पाई जाने वाली एल्गी है। तो एग्जाम्पल आप याद रखोगे, क्लेडोफोरा, प्रोटोडर्मा और काइकेरियम ब्रैंकिपस नाम की एल्गी है, जो किस प्रकार की एग्जाम्पल है? किसके एग्जाम्पल है? हदिजांतो या एपिजोइक एल्गी के क्या है? एग्जाम्पल है। ठीक है, याद रख लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। आपको थोड़े चार्ट बना के इसके एग्जाम्पल एक दो बार बार रीडिंग लगाओगे तब ये आप लोगों को याद हो जाएंगे। एग्जाम्पल मस्ट नीडेड है भी इसमें। तो चलो नेक्स्ट अपने देखेंगे। नेक्स्ट जो एल्गी है वो देखते हैं। नेक्स्ट एल्गी देखते हैं, एंडोजोइक एल्गी। एंडोजोइक एल्गी इसे क्या बोलते हैं? अंतः जंतुक शैवाल। आप किसके कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो? ध्यान है ना? अनयूजुअल हैबिटेट पढ़ रहे हो, उसके टाइप पढ़ रहे हो। अंतः जंतुक शैवाल। अंतः जंतुक शैवाल। अंतः जंतुक शैवाल का मतलब क्या है? वे शैवाल जो जंतुओं के उत्तक में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? कहां पे पाए जाएंगे? वे शैवाल जो जंतुओं के उत्तक में पाए जाते हैं। उत्तक में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहां ध्यान रखोगे कि एपिजोइक और एंडोजोइक में अंतर क्या है? एपिजोइक क्या है? उसके ऊपर है जंतुओं के। ये जंतुओं के टिश्यू के अंदर यानी बॉडी के अंदर है, टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है। एपिजोइक और एंडोजोइक, वहां पे आपको एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। एग्जाम्पल जुकरेला है, वो एपिजोइक का एग्जाम्पल है। सॉरी, हाइड्रा जुकरेला है। और जो कौन सी है? ओसिलेटेरिया की जो स्पीसीज है, या ओसिलेटेरिया स्पीसीज किसका एग्जाम्पल है? एंडोजोइक का या एपिजोइक का? तो वहां आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए एग्जाम्पल आपको अच्छे तरीके से याद करने हैं। तो अंतः जंतु क्या है? एंडोजोइक एल्गी क्या है? वे एल्गी जो कहाँ पे पाई जाती है? जंतुओं के उत्तक में पाई जाती है। जंतुओं के उत्तक में पाई जाती है, उसे क्या बोला जाता है? एंडोजोइक एल्गी बोला जाता है। एग्जाम्पल क्या है इसका? जुकरेला, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, याद रख लेना। जुकरेला, हाइड्रा विरिडिस। हाइड्रा विरिडिस में पाया जाता है। ओसिलेटेरिया स्पीसीज है, ओसिलेटेरिया शैवाल है। ओसिलेटेरिया एल्गी की जो स्पीसीज है वो किस में पाई जाती है? रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा के रेस्पिरेटरी सिस्टम में और डाइजेस्टिव सिस्टम में पाई जाती है। ध्यान रखना, तो इसकी बात की जा रही है यहाँ पर ओसिलेटेरिया की। ये भी इंपॉर्टेंट है। एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड क्या है? नेक्स्ट कौन सा है? डाइजेस्टिव सिस्टम। किसका डाइजेस्टिव सिस्टम? वर्टिब्रेट्स। इनमें इनके टिश्यू में क्या प्रेजेंट होती है? इनमें क्या प्रेजेंट होती है? ओसिलेटेरिया की स्पीसीज प्रेजेंट होती है। ऐसे एक शैवाल को एंडोजोइक बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? एंडोजोइक। ठीक है, याद रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट है पैरासिटिक एल्गी। नेक्स्ट कौन सी है? पैरासिटिक एल्गी। कौन सी है? पैरासिटिक एल्गी। पैरासिटिक आपको मतलब है, पता है, परजीवी। परजीवी का मीनिंग आप जानते ही हो, यानी कि
जो कुछ सवाल हैं वे सवाल जो दूसरे जीवों पर परजीवी के रूप में पाई जाती हो, उन्हें परजीवी सवाल कहते हैं। कौन सी सवाल कहेंगे? परजीवी सवाल। क्या बोलेंगे इन्हें? परजीवी सवाल। तो कहाँ पाए जाएंगे? पैरासिटिक रूम में प्रेजेंट होंगे। पैरासिटिक का मीनिंग आप लोगों को पता ही है। पैरासिटिक का मीनिंग क्या है? ठीक है, तो जिस प्रकार इसमें एग्जाम्पल है स्पुलुरियस वायरसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, ये याद रख लेना, पेपर में मिलेगा ये अब की बार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्पुलुरियस वायरसेस। ये चाय में रेड रस्ट ऑफ टी डिजीज उत्पन्न करेगा। भाई लोगों याद रख लेना इसको, रेड रस्ट ऑफ टी। एक चीज और ध्यान रखना, यूनिट 5th में आप लोग पढ़ोगे, यूनिट 5th में डिजीज पढ़ोगे, वहां पे रेड रस्ट ऑफ शुगर केन आएगा। रेड रस्ट ऑफ शुगर केन वो फंगस के कारण होने वाली डिजीज है। दोनों क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान रखना है। रेड रस्ट ऑफ शुगर केन वो 5th यूनिट में जब अपने फंगस पढ़ेंगे, फंगस की डिजीज पढ़ेंगे, वहां पे पढ़ेंगे। और ये रेड रस्ट ऑफ टी डिजीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये मल्टी चॉइस बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। आपको इसकी डेफिनेशन पैरासिटिक की नहीं पूछेंगे, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है इसका, तो ध्यान रखोगे। रेड रस्ट ऑफ टी, तो फ्रेंड्स कौन सा होगा? स्पुलुरियस वायरसेस। स्पुलुरियस वायरसेस का क्या है? एग्जाम्पल रहेगा। ठीक है, तो स्पुलुरियस वायरसेस कहाँ पे? रेड रस्ट ऑफ टी, यानी कि चाय के जो प्लांट है उसकी लीफ में लाल सड़न रोग उत्पन्न कर देता है। चाय का लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? चाय का लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? स्पुलुरियस वायरसेस। स्पुलुरियस वायरसेस के कारण होगा। किसके कारण होगा? स्पुलुरियस वायरसेस। याद हो गया? चलो आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है इसका, यही आपको याद रखना है। फाइलोसाइफोन, नेक्स्ट एग्जांपल है फाइलोसाइफोन। एरिसेरम वल्गर लीफ डिजीज। एरिसाइरम में क्या करेगा? वल्गर में लीफ, एरिसाइरम वल्गर लीफ डिजीज उत्पन्न करेगा। एरिसाइरम वल्गर लीफ डिजीज ये उत्पन्न करेगा। आपको सिर्फ ये एक नाम याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, स्पुलुरियस वायरसेस, रेड रस्ट ऑफ टी। ठीक है, नेक्स्ट अपने देखेंगे सिम्बायोटिक एल्गी। नेक्स्ट एल्गी है सिम्बायोटिक शैवाल, सहजीवी शैवाल। इसे किस नाम से जाना जाएगा? किस नाम से जाना जाता है इसे? सहजीवी शैवाल। किस नाम से जाना जाता है? सहजीवी। क्या है? सहजीवी। सिम्बायोसिस तो आप जानते हैं, जिनमें दोनों को क्या है? प्रॉफिट होता है। दोनों इस होस्ट को भी प्रॉफिट होता है, और जो पैरासिटिक रूम में जो क्या रहे उसको, दोनों ही को क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो उन्हें क्या बोलेंगे? सिम्बायोटिक, यानी कि दोनों जिस और जो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन प्राप्त करता है उसे भी क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है, और जिसके अंदर वो रह रहा है, और यानी होस्ट जो होता है उसको भी प्रॉफिट मिलता है। दोनों को ही क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। उस प्रकार के कंडीशन को क्या बोलते हैं? सहजीवी, सिम्बायोटिक। तो सहजीवी में क्या है? एल्गल कंपोनेंट्स लाइक। एग्जाम्पल ध्यान रखोगे इसमें, एक तो है नोस्टोक, याद रखोगे फ्रेंड्स, इसमें नोस्टोक है, ग्लियोकेप्सा है, माइक्रोसिस्टिस है, कोकोमिक्सा है, क्लोरेला है, प्रोटोकोकस है। नाम याद रखोगे, नोस्टोक ग्लियोकेप्सा, माइक्रोसिस्टिस, कोकोमिक्सा, क्लोरेला, और कौन सा है? प्रोटोकोकस। ये क्या है? सिम्बायोटिक कंडीशन शो करते हैं। ये कौन सी कंडीशन शो करते हैं? सिम्बायोटिक कंडीशन शो करेंगे भी। ये क्या करेंगे? सिम्बायोटिक कंडीशन शो करेंगे। एग्जाम्पल एक याद रखोगे, एंथोस्रोस क्या है? एक ब्रायोफाइट्स है। आगे अगर नेक्स्ट सेमेस्टर में लगेंगे भी ब्रायोफाइट्स, तो एंथोस्रोस ब्रायोफाइट का एग्जाम्पल है। उसके अंदर क्या पाया जाता है? नोस्टोक। किस कंडीशन में रह रहे हैं? सिम्बायोटिक कंडीशन में। किसमें? सिम्बायोटिक कंडीशन में। किसमें? सिम्बायोटिक कंडीशन में रह रहे हैं। साइकस कोलोरोइड रूट, ये क्या है? जिम्नोस्पर्म है। साइकस क्या है? जिम्नोस्पर्म है, और जिम्नोस्पर्म की रूट में क्या प्रेजेंट होगा?
एनाबिना एंड नो स्टॉक प्रेजेंट होगा, एनाबिना एंड नो स्टॉक प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? एनाबिना और नो स्टॉक। ये क्या है? सिम्बायोटिक कंडीशन में रहेंगे, यानी दोनों को ही प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे किसको प्रॉफिट हो रहा है? दोनों को ही प्रॉफिट हो रहा है। तो ये आप लोग इसमें ध्यान रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट अपने देखेंगे लिथोफाइट्स एल्गी। लिथोफाइट्स एक चीज आपने अभी पढ़ के हो, हिम आच्छाद एल्गी जो पढ़ के आए थे पीछे, ये देखिए शुरुआत में सबसे पहले सेकंड आपने पढ़ी थी हेलोफाइट्स, के बाद में आपने पढ़ी थी नेक्स्ट एल्गी क्रायोफिटिक। ये क्रायोफिटिक है। अब अपने कौन सी पढ़ रहे हैं? लिथोफिटिक। ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। नेक्स्ट जो एल्गी है वो है लिथोफाइट्स एल्गी। ये क्या है? चट्टानों पे पाई जाने वाली एल्गी है। कहाँ पे पाई जाएगी? रॉक्स पे पाई जाने वाली एल्गी। तो क्या है? वे सवाल, कौन से सवाल होंगे? वे सवाल या एल्गी जो रॉक्स पे पाई जाती है, रॉक्स पर पाई जाती है, उन्हें लिथोफाइट्स एल्गी कहा जाता है। उन्हें लिथोफिटिक एल्गी कहा जाता है। एक चीज ध्यान देंगे, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि चट्टान ये रॉक्स है, क्या पहाड़ हिमाचल जो पर्वत हिम आच्छादित जो श्रृंखलाएं होती हैं वो भी तो चट्टानों पे ही बने होते हैं। तो इसमें वेरिएशन क्या है? वो देखो क्रायोफाइट है, वो किस पे रह रही है? स्नो पे रह रही है, बर्फ पे रह रही है। ध्यान रखना, उसके लिए हैबिटेट की रिक्वायरमेंट है स्नो, बर्फ होनी जरूरी है। यहाँ पे बर्फ होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, यहाँ पे सिर्फ पर्वत है, इसके ऊपर कोई भी प्रकार की क्या नहीं होगी? बर्फ नहीं होगी, केवल चट्टान होगी। तो रॉक्स या चट्टानों पे पाई जाने वाली एल्गी को किस नाम से जाना जाएगा? ध्यान रखोगे, कौन सा है? लिथोफिटिक एल्गी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लिथोफिटिक एल्गी। एग्जाम्पल है नोस्टोक हो गया, रिवोल्यूरिया हो गया, ग्लियोकेप्सा हो गया, कैलोथ्रिक्स हो गया, स्टिग्नोनीमा। ये एल्गी किसकी है? एक आपके मन में एक क्वेश्चन हो रहा होगा कि ये अभी आपने पहले सिम्बायोटिक कंडीशन में आपने नोस्टोक, वहां पे भी एग्जांपल पढ़ा था नोस्टोक का, ठीक है। अब वापिस नोस्टोक आ गया। ये क्या है? कंडीशन पे डिपेंड करती है। सर्वाइवल कंडीशन किस प्रकार की है, हैबिटेट किस प्रकार का है, उस पर डिपेंड करेगा। एल्गी का नोस्टोक का एग्जांपल 2 जगह पढ़ लिया आपने, ऐसे ही रिप्रोडक्शन में एक जगह 2 एग्जांपल पढ़ सकते हो आप, परंतु आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि कंडीशंस क्या है। तो एल्गी कौन सी स्थान पे पाई जा सकती है? एल्गी कहाँ पे पाई जा सकती है? जैसे नोस्टोक सिम्बायोटिक का भी एग्जाम्पल है और लिथोफिटिक का भी एग्जाम्पल है। जैसे आपको ऐसे बोल दिया जाए, मेंढक, मेंढक किसका एग्जाम्पल? स्थल का है या जल का? एक्वाटिक कंडीशन का या टेरेस्ट्रियल का? दोनों ही जगह पे पाया जा सकता है, मिल सकता है, ठीक है। तो वैसे ही क्या है, नोस्टोक है, ये जल में भी रह सकता है, सॉरी एक तो किसमें? चट्टानों सिम्बायोटिक कंडीशन में भी है, और एक एग्जाम्पल किसका है? एक एग्जाम्पल किसका है? लिथोफिटिक का भी है। तो ये ध्यान रखना, वे सवाल जो किस पे पाई जाए? चट्टानों पे पाई जाए। एग्जाम्पल इनमें से कोई 2 या 3 आप याद रख सकते हो। नोस्टोक है, रिवोल्यूरिया है, ग्लियोकेप्स है, कोलियोथ्रिक्स है, स्टिग्नोनीमा। ये एग्जाम्पल किसके हैं? लिथोफिटिक एल्गी के हैं। नेक्स्ट है थर्मल एल्गी। इंपॉर्टेंट पार्ट है थर्मल एल्गी का। थर्मल एल्गी क्या होती है? ऐसी शैवाल जो कहाँ पे पाई जाती है? अत्यधिक तापमान में, हाई टेम्परेचर होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है? तापमान होता है। यानी गर्म जल के झरने होते हैं। वे शैवाल जो अत्यधिक यानी कि गर्म जल के झरनों या उच्च तापमान लगभग 85 डिग्री या उससे अधिक तापमान वाले स्थानों पर पाई जाए
उन्हें थर्मल एल्गी कहा जाता है, उन्हें थर्मल एल्गी, थर्मल एल्गी कहा जाता है, थर्मल एल्गी कहा जाता है, थर्मल एल्गी कहा जाता है। हिंदी में इसे किस नाम से जाना जाता है? तापीय शैवाल। हिंदी वाले बच्चे ध्यान देंगे, तापीय शैवाल किस नाम से जाना जाएगा? तापीय शैवाल। तो कौन से हैबिटेट में है? हॉट वाटर स्प्रिंग्स, यानी कि उच्च तापमान के झरनों में पाए जाने वाले, यानी कि जहाँ पे टेम्परेचर क्या है 85 डिग्री है। अगर आप राइस को उसके अंदर डुबो के निकालोगे उस वाटर के अंदर, तो राइस अगर आप छलनी में लेकर डालोगे उसको बाहर निकालोगे तो पक जाएंगे अपने आप, ठीक है। तो वहाँ पे किसकी, ऐसी जगह वाले स्थानों पे भी क्या पाए जाते हैं? शैवाल पाए जाते हैं। तो सर्वाइवल कंडीशन आप जान सकते हो कि कितनी अच्छी सर्वाइवल कंडीशन एल्गी की है, ठीक है। तो ये से क्या बोलते हैं? थर्मल एल्गी। आपने अभी इस सारे टाइप के क्या है एल्गी के टाइप आपने पढ़ लिए हैं। फर्स्ट आपने कौन सा पढ़ा है? इसमें आपने पढ़ा है क्रिप्टोफिटिक एल्गी, और इसमें आपने पढ़ा है अनयूजुअल हैबिटेट में। एक बार वापस देख लीजिए आप लोग। एग्जाम्पल इसके मस्ट नीडेड है, याद रखने 15 नंबर का ये क्वेश्चन आपसे सी सेक्शन में पूछा जाता है। एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल से एमसीक्यू टाइप का भी क्वेश्चन बन जाता है। तो आप लोग देखोगे हेलोफिटिक एल्गी आपने पढ़ा है। एग्जाम्पल स्टिप्नोपोटेरा एंडोरोमोर्फा, यानी कहाँ पे पाई जाएगी? अत्यधिक खारे या लवणीय जल में। सेकंड आपने पढ़ा है क्रिप्टोफिटिक एल्गी, जो कहाँ पे है? हिमोद्विद शैवाल, और एक के पहले अधिपादपीय शैवाल देखे थे। इसके बाद क्रायोफाइट एल्गी, हिमोद्विद शैवाल, जो कहाँ है? हिमाचल पे पाए जाते हैं। कलर इसका आप लोगों को ध्यान रखना है, क्लोमाइडोमोनास येलोस्टोनियस के कारण ग्रीन कलर और रेड कलर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रीन और रेड दोनों इंपॉर्टेंट है। एक तो चाय वाला और या इसमें से एक क्वेश्चन आपको पेपर में 100% देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट टाइप आपने देखा है एपिजोइक एल्गी। एग्जांपल आपने क्लेडोफोरा स्नेल्स पे पाया जाता है, प्रोटोडर्मा टोयोटोइज की डोर्सल सरफेस पर, ठीक है, ये याद रखना है। एंडोजोइका, एंडोजोइक में क्या है? जुक्रेला हाइड्राविरिडिस पे पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद पैरासिटिक एल्गी, सिपोलुरेंस वायरस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। रेड रस्ट ऑफ टी, ये भी याद रखना है। इसके बाद में सिम्बायोटिक, ये नोस्टोग्लियोकेप्सा माइक्रोसिस्टिस, ये क्या है? सिम्बायोटिक कंडीशन स्नो पे होता है। इसके बाद लिथोफिटिक एल्गी है, नोस्टोग्रिवुलेरिया ग्लियोकेप्सा, ये भी किसका है? लिथोफिटिक एल्गी का एग्जांपल है, ठीक है। थर्मल एल्गी, इसमें क्या है? हाँ, इसका एग्जांपल क्लोरोकेसी फैमिली के मेंबर है भी। इसका एग्जांपल आपको नहीं बताया, क्लोरोकेसी क्या है? क्लोरोकेसी फैमिली के सदस्य, क्लोरोकेसी फैमिली के सदस्य थर्मल एल्गी के क्या है? एग्जाम्पल है, ठीक है। क्लोरोकेसी या क्रूकोकेसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे? क्रूकोकेसी, सॉरी, इस नाम से क्रूकोकेसी, क्रूकोकेसी, क्रूकोकेसी फैमिली के सदस्य किसके एग्जाम्पल है? थर्मल एल्गी के एग्जाम्पल है। तो आज आपने क्या पढ़ लिया है? अनयूजुअल हैबिटेट। इस प्रकार एल्गी के अपने क्या है? कंप्लीट हैबिटेट वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इसे रिवाइज करेंगे। और एक चीज फ्रेंड्स आप देखोगे इसमें कि एग्जाम्पल कम से कम आपको 2 या 3 इसके याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू टू ऑल।